तो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डार्जी ऑफिशियल यूट्यूबर में। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के घर से एक और दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर पूरे भारत में लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। आखिर परिवार पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, आखिर हुआ क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया के आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ऊपर वाला डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति दे, के परिवार को इस भयानक दर्द से गुजरने की शक्ति दे, लिखना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानते हैं। दोस्तों, एक पिता तो उसी दिन ही मर जाता है जिस दिन उसकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी होती है। एक पिता उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसकी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध होता है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे अपराधियों को उबलते हुए तेल में धीरे धीरे डुबा कर मारना चाहिए, ताकि देखने वालों की रूह कांप जाए और कोई दूसरा व्यक्ति कभी ऐसा अपराध करने के बारे में सोच भी ना सके। चलिए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। खबर ये है कि डॉक्टर बिटिया वाले केस में बिटिया की डायरी सीबीआई के हाथ लग गई है। उस डायरी में बिटिया ने ऐसी खुलासे किए हैं जिन्हें देखकर पूरी सीबीआई हिल गई है। इस समय सीबीआई के पास बहुत बड़ा सबूत आ चुका है। इसके अलावा संजय रॉय तो सिर्फ एक मोहरा था जिसके जरिए पूरे केस को दबाने की साजिश की गई थी, और इस पूरे केस को कवर अप करने में पुलिस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। सबूत तक मिटा दिए गए थे। दरअसल संजय रॉय को पैसे दिए गए थे। पैसे की लालच में संजय रॉय ने पूरा अपराध अपने ऊपर ले लिया था, लेकिन जब उसने सुना कि उसको फांसी की सज़ा हो सकती है तो उसकी रूह कांप गई और वह बार बार अपने बयान बदल कर सीबीआई को गुमराह करने लगा। दोस्तों, आखिर संजय रॉय को कितना पैसा मिला था, जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा संदीप घोष के घर के तहखाने में पुलिस और सीबीआई को क्या मिला, जिससे पूरा केस ही सुलझ गया। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। वीडियो को अंत तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पूरा खेल खत्म होने वाला है, गवाह और सबूत मिलने वाले हैं, दरिंदों को सजा होने वाली है। दरअसल दोस्तों, कोलकाता केस में डॉक्टर बिटिया की डायरी चेक की गई, जिसे देखने के बाद सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गईं। संदीप घोष के घर के जो तहखाने में मिला, उसे देखकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और ये अभी बहुत बड़ा खुलासा है। कोलकाता केस में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें सीबीआई के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। आखिर सीबीआई को इस जानकारी के बारे में कैसे पता नहीं चला? 24 दिनों की कठिन जांच के बाद सीबीआई को ये भूल कैसे हो गई? इतना संवेदनशील काम कैसे छूट गया? साथ ही यह भी बता दें कि जब सीबीआई को इसके बारे में जानकारी मिली तो उस सीबीआई ने दिल्ली से एक अलग टीम बुलवाई और उससे सहारा लिया और इस मामले की जांच की, जिसके बाद जो अगली कातिल और दरिंदा है उसका चेहरा सामने आ गया। सीबीआई को ऐसी बड़ी खबर की जानकारी मिली कि सीबीआई पहले पता नहीं कर पाई थी। दरअसल सीबीआई को इन सभी बातों की जानकारी एक चश्मदीद गवाह ने दी थी। चश्मदीद गवाह ने बताया कि आप डॉक्टर बिटिया के मोबाइल चेक कर रहे थे। जब सीबीआई ने मोबाइल चेक किया तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चश्मदीद गवाह ने बताया कि प्रिंसिपल के घर में छापा मारा है, और जब छापा मारा गया तो उसके तहखाने में से जो सच सामने आया उसे देखकर ही मीडिया और सीबीआई दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। चश्मदीद गवाह ने यह भी बताया कि डॉक्टर बिटिया की डायरी चेक करें। जब डायरी चेक करी गई तो जो सच सामने आया उसे देखकर सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल 24 दिनों से सीबीआई इन सभी चीज़ों की जांच कर रही थी, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को छुआ तक नहीं था, क्योंकि सीबीआई के सामने संजय रॉय को मुख्य आरोपी के रूप में पेश किया गया और संजय रॉय ने अपने सभी अपराध को कबूल कर लिया। इसी कारण सीबीआई को लगा कि संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष और मुख्य आरोपी हैं और उन पर ही मामला क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब चश्मदीद गवाह ने सीबीआई को जानकारी दी तो सीबीआई के कान खड़े हो गए। सीबीआई ने तुरंत दिल्ली से अतिरिक्त टीम बुलवाई और आरोपियों को सजा दिलाने की जांच को नए सिरे से शुरू कर दिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर सीबीआई को ऐसी कौन सी जानकारी मिली है जिसके कारण पूरा केस पलट गया है
और साथ ही यह भी बताएंगे कि डॉक्टर बिटिया को फ़ोन में जो वीडियो बनाया गया था उसमें डॉक्टर बिटिया कितनी रो रही थी और वह वीडियो किसने बनाया था। यह भी जानेंगे कि डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से मैसेज किसने किया था। अगर आप भी उसे एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि बिटिया की आत्मा को शांति मिले। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दरअसल पूरी जांच को फिर से शुरू करना पड़ा। डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में उस रात जो घटना घटी थी उसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया था। यह उन आरोपियों में से एक था जिसने गलती से अपने मोबाइल की जगह डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्ड शुरू कर दी थी। दरअसल डॉक्टर बिटिया का मोबाइल और आरोपी का मोबाइल एक ही मॉडल का था, जिसके कारण वह आरोपी अपने मोबाइल की जगह अपनी डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। एक थ्योरी के अनुसार बहुत पहले दावा किया जा रहा था कि संजय रॉय को फंसाया जा रहा है। संजय रॉय आरोपी तो है, लेकिन ये मुख्य आरोपी नहीं है। संजय रॉय ने बिटिया के साथ घिनौना काम किया तो था, लेकिन उसके साथ और भी लोग शामिल थे। लेकिन सीबीआई को के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था, इसलिए सीबीआई को लगता था लोग बस ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर बिटिया के मोबाइल को चेक किया जाता है तो उसमें संजय रॉय की सच्चाई का पता चलता है। तब सीबीआई को समझ में आता है कि वास्तव में संजय रॉय को 4 करोड़ 80 लाख रुपए इसलिए दिए गए थे ताकि वह इस जघन्य अपराध का पूरा आरोप अपने ऊपर ले ले। तभी जब संजय रॉय को पहली बार पुलिस ने पकड़ा था तब वह कह रहा था कि हाँ, मैंने ही अपराध किया है, मुझे जल्द से जल्द सजा दो और मामला यहीं ख़त्म करो। उस समय भी पुलिस ने एक बार सोचा था कि आखिर संजय रॉय ने एक ही बार में अपना अपराध स्वीकार कैसे कर लिया। अभी तो जांच भी नहीं हुई, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई और संजय रॉय ने खुद को आरोपी मान लिया। इसके पीछे 4 करोड़ 80 लाख कीमत थी। एक चश्मदीद गवाह ने यह भी जानकारी दी कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा जाए। इसके बाद ईडीआई और सीबीआई मिलकर प्रिंसिपल के घर कर तहखाने में छापा मारते हैं, जो अंडरग्राउंड बना हुआ था। जब वहां छापा मारा जा रहा था तो जो सामने आता है उसे सीबीआई और ईडीआई दोनों हिल जाते हैं। दरअसल सीबीआई और ईडीआई को कुछ छापे में 2000 कैसेट मिलते हैं। जी हाँ, 2000 कैसेट, साथ में मेमोरी कार्ड, 2 हार्ड डिस्क और कई अरबों रुपए के साथ लाखों का कैमरा भी मिलता है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे उपकरण जो इस जघन्य अपराध में उपयोग किए जाते थे। ये सब मिलने के बाद सीबीआई और ईडीआई दोनों तंग ही रह जाते हैं। इस पूरे केस को अब ईडीआई भी संभालेगी, क्योंकि इस रुपए का खेल 4 करोड़ 80 लाख की रिश्वत की बात की गई है। तो अब इस केस में सीबीआई ही नहीं बल्कि ईडीआई भी शामिल हो चुकी है। दरअसल इसके साथ यह भी पता चला कि डॉक्टर बिटिया को जघन्य अपराध के मुख्य आरोपी जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पहले से पता चल गया था। दरअसल डॉक्टर बिटिया को लगभग 25 दिन पहले ही यह पता चल चुका था कि प्रिंसिपल को इस अस्पताल में ब्लू फिल्म की शूटिंग करता है और वह कहाँ करता है। इसके बाद डॉक्टर बिटिया ने उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे और राष्ट्रपति को सौंपने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उनके साथ यह घिनौना काम हो गया था और डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अगर डॉक्टर बिटिया आज जिंदा होती तो हमें कुछ और ही खबर सुनने को मिलती। लेकिन डॉक्टर बिटिया के जाने के बाद कितना दुर्भाग्य है कि उन्हीं का केस आज पूरी दुनिया में हर जगह वायरल हो रहा है और कौन नहीं जानता कि इस केस के बारे में। हर एक इंसान के कानों तक यह बात पहुंच चुकी है। यही नहीं, प्रिंसिपल मारने से लेकर बिटिया के मोबाइल को चेक करने के बाद सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि प्रिंसिपल ने जो 4 करोड़ 80 लाख दिए थे वह पैसा संजय रॉय के पास ट्रांसफ़र हुआ था। इसलिए संजय रॉय पहले दिन से ही उन आरोपियों को मान रहा था। यही नहीं, सीबीआई ने बताया कि जब हमने प्रिंसिपल के घर छापा मारा था
तो हमें 2000 सीडी कैसेट मिले थे। उन सीडी कैसेट में हर सीडी में कैसेट में एक एक अस्पताल की गंदी फिल्म रिकॉर्ड की गई थी और साथ ही जो हमें वहाँ से बहुत सारे मेमोरी कार्ड मिले थे उन सभी में उन फिल्मों का रॉ फुटेज था। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि जब भी किसी फिल्म को शूट किया जाता था तो सबसे पहले उसे मेमोरी कार्ड में डाला जाता था, फिर वह रॉ फुटेज एडिटर के पास जाती थी। एडिटर उसे एडिट करके फिर एक सीडी कैसेट में डालता था और फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था। इसकी बोली लगाई जाती थी। साथ ही साथ यह भी पता चला कि जो अस्पताल में ताज़ा मृत लोग आते थे, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उनके साथ घिनौना काम करके रिकॉर्डिंग करने के बाद उनकी फिल्में अलग कैसेट में रखी जाती थी। क्योंकि ये सारी रिकॉर्डिंग एक ही कैसेट में मिक्स ना हो जाए, इसलिए जिंदा लोगों की अलग होती थी और मृत लोगों की रिकॉर्डिंग अलग कैसेट में रखी जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो जिंदा लोग होते हैं उनकी जो फिल्म होती है उससे 10 गुना ज़्यादा रेट पर मृत लोगों की फिल्म बिकती थी, जिसके कारण संदीप घोष के पास अरबों रुपए आए थे और उसे लगा था कि अब यह काला व्यापार कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि जितना पैसा मिलता था उसमें से ज़्यादातर पैसा वह बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं को देता था, जिसके कारण वह लोग भी खुश रहते थे। और यही कारण था कि यह घिनौना काम मेडिकल कॉलेज में कई दशकों से चलता आ रहा था। आखिरकार डॉक्टर बिटिया के साथ हुए जघन्य अपराध ने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। सीबीआई और ईडी की एंट्री के बाद अब बताया जा रहा है कि यह केस बहुत जल्द बंद होने वाला है। लेकिन बंद होने से पहले आपको बता दें कि सीबीआई इस केस को एक बार फिर इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, क्योंकि ईडी और सीबीआई के छापे से लेकर चश्मदीद गवाह तक और डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में मिले वीडियो को देखकर और 4 करोड़ 80 लाख रुपए की बात को समझने के बाद अब मामला साफ हो गया है कि री इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बिटिया के साथ यह घिनौना काम होने से कुछ घंटे पहले एक मैसेज भेजा गया था और हम उस केस को फिर से देखेंगे। तब तक के लिए मैं आरंभ कर रहा हूँ। इस मैसेज को सुनने के बाद उनके रिश्तेदारों और घर वाले निश्चिंत हो गए और वो सो गए। बस यहीं तक। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि करोड़ों लोग डॉक्टर बिटिया की सहायता कर सकें और दरिंदों को जल्द से जल्द सज़ा मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।